हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंजियोस्पर्म में निम्न में से क्या बिना अपवाद के पाया जाता है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए द्वितीयक वृद्धि, विकल्प बी है वेसल्स की उपस्थिति, विकल्प सी है द्विनिषेचन, विकल्प डी है स्वपोषण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है द्विनिषेचन। एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी पादपों में बिना अपवाद के क्या पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में बिना अपवाद क्या पाया जाता है? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। एंजियोस्पर्म पादप पादप या जिसे हम बोल सकते हैं आवृत बीजी पादप, ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, बीजावरण का निर्माण होता है, यानी जिनमें बीजावरण बनता है, यानी बीज व फल दोनों का ही क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे पादपों को हम आवर्तबीजी पादप या एंजियोस्पर्म पादप कहते हैं। एंजियोस्पर्म पादप में जो बिना अपवाद के प्रक्रिया पाई जाती है वह प्रक्रिया होती है द्विनिषेचन की। एंजियोस्पर्म पादप का यह मुख्य गुण होता है कि इनमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें क्या होता है, इन पादपों में दो प्रकार के निषेचन होते हैं। प्रथम निषेचन, हम बात करें प्रथम निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, प्रथम निषेचन जो होता है उसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और ये जो युग्मनज होती है यह द्विगुणित कोशिका होती है। ये तो हमारा प्रथम निषेचन होता है। इसी प्रकार जब एंजियोस्पर्म पादपों में दूसरा निषेचन होता है या जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप दो ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। द्वितीयक केंद्रक, और यह द्वितीयक केंद्रक परागनलिका में उपस्थित दूसरे नर युग्मक से क्रिया करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और यह भ्रूणपोष जो होती है हमारी त्रिगुणित कोशिका होती है, क्योंकि जो ध्रुवीय केंद्रक है आपस में जब संलयित होते हैं तो द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं और ये द्वितीय केंद्रक हमारी द्विगुणित कोशिका होती है। जबकि नर युग्मक, जो पराग नलिका में दूसरा नर युग्मक उपस्थित है, वह हमारी अगुणित कोशिका होती है। इसी क्रिया को बोलते हैं द्विनिषेचन की क्रिया। और इस जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है यह त्रिक संलयन प्रक्रिया कहलाता है। द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन ने सर्वप्रथम की थी। अब देखते हैं हमारे विकल्प ए दे रखा है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि जो है यह एंजियोस्पर्म में नहीं पाई जाती, यह कायिक कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है। तो यह इस प्रश्न का गलत विकल्प है। वेजल्स की उपस्थिति, वेजल्स यानी कि वेजल्स में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, तो यह भी इस प्रश्न का गलत विकल्प है। द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म में जो बिना अपवाद, या हम यहाँ लिख सकते हैं निरा अपवाद जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे द्विनिषेचन कहते हैं, जो एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, स्वपोषण। यह भी इस प्रश्न का गलत उत्तर होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।